आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे पॉडकास्ट सुनने में। और टाइटल क्या बताएंगे मौजा? टाइटल है कृष्णा, राम और सीता की अनकही कहानियां, दी रणवीर शो। और जो इसमें जो आज की गेस्ट है उनका नाम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो इसीलिए हमें क्षमा कीजिएगा और हम लोगों को नीचे बता भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि उनका नाम क्या है। वैसे मौजम तुम बोल सकते हो कि क्या तुम्हारी समझ वैसे मेरे जो मुझे समझ ये आमी गाना तारा आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में करेक्ट या आमी गाना तारा या आमी गंतारा, ये है मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो लेने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जनरली माना जाता है वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए। और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए। परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है। रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज बीन अंडरटेकन। इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है। जब वो सीता के प्रेम में है तब उन्होंने इतनी बार कहा है कि त्वया बिना स्वर्गम अपी न रोचेये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाय। बहुत प्यारा है। मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि उन्होंने सीता जी को अपने गोद में बिठाया और वो उनको दिखा रहे कि देख हम यहाँ थे वहाँ थे। दोस्तों टीआरएस पर हर साल कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे टीआरएस ऑल स्टार बन जाते हैं, जैसे कि अभिजीत चावड़ा सर, जैसे कि सिड वॉरियर, जैसे कि लूक कुटिन्यो, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई और जैसे कि अमी गनाथ राव। ये है एक नए टीआरएस ऑल स्टार के साथ हमारा पहला एपिसोड। इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के पीछे एक कहानी है। हमें बहुत बार इस एपिसोड को रीस्केड्यूल करना पड़ा, इस शूट को रीस्केड्यूल करना पड़ा अलग अलग रीजंस की वजह से। पर जिस दिन हमने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया वो था 2022 का जन्माष्टमी का दिन, और ऐसी तगड़ी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन निकल के आई है। आपको बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा डीप भी लगेगी, और डेफिनेटली अगर आपको हमारे भारतीय कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो आप इस एपिसोड से सीखोगे। ये मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट गेस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, इनके साथ और 20 एपिसोड रिकॉर्ड करने। ये है अमी गनात्रा के साथ एपिसोड नंबर 1 टीआरएस हिंदी। सही नाम लिया था। एक और सुपर हिट पॉडकास्ट का वक्त आ चुका है दोस्तों। सॉरी, मुझे शांत होना पड़ेगा। एक और सुपर हिट पॉडकास्ट का वक्त आ चुका है दोस्तों। अमी गनात्रा इन द हाउस। टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी है। हाँ। इसका मतलब भी क्या है? जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जन्म अष्टमी। अष्टमी मतलब 8वां दिन, 8th। ठीक है। जन्म, जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। पर जन्म अष्टमी, कौन सी अष्टमी? तो इसमें 2 तरीके से देखा जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष या श्रावण कृष्ण पक्ष। दोनों भी मानते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कौन से कैलेंडर। ये चीजें होती क्या है? जैसे हम बर्थ डेट्स कहते हैं जी। ठीक है। आपका क्या बर्थ डेट है? 1 जून। 1 जून। आई एम 1 जैन। ओह रियली? तो 1 जून आपका बर्थ डेट है। जी। ठीक है। अगर हम आपका तिथि अनुसार जन्मदिन देखें तो वो कुछ और होगा। ठीक है। आप जाकर घर पे पूछिएगा आपका तिथि अनुसार जन्मदिन कौन सा है। तो भगवान श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। जन्म अष्टमी, अष्टमी जैसे आपने 1 जून कहा, वैसे 8th इज द डेट। 8th ऑफ व्हाट? कौन से 8? तो हमारे में ना, जैसे हम फोर्टनाइट कहते हैं, तो हर एक महीने में जो हिंदू पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है, उस हिसाब से यू हैव शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जो पूर्णिमा पे अंत होता है, जब चंद्रमा बड़ा होते जाता है। ठीक है। इट बिकम्स शुक्ल, सफेद 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 प्रकाश बढ़ते जाता है आकाश में। और दूसरा है कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला, जो चंद्रमा है वो छोटा होते जाता है। तो
इनका जो जन्म है श्री कृष्ण का, वो अष्टमी, कौन सी अष्टमी? कृष्ण पक्ष अष्टमी, मतलब दैट फोर्टनाइट, वो 15 दिन जब अमावस्या की ओर चंद्रमा जा रहे थे। और कौन सा महीना? जैसे हम जनवरी फरवरी कहते हैं, तो हमारे जो महीने जो हिंदू कैलेंडर में आते हैं वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये सारे हैं। तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। श्रावण तो हम जानते हैं, श्रावण को तो वैसे भी हम बहुत ही सेक्रेड महीना मानते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, तो 2 तरीके से कैलेंडर्स को देखा जाता है। एक कैलेंडर शुरू होता है जब पूर्णिमा अंत होती है और महीना शुरू होता है। दूसरे लोग अमावस्या अंत होती है और महीना शुरू होता है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीजनल वेरिएशन है इसमें। तो उस हिसाब से अष्टमी कृष्ण पक्ष जब जो है वो या तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी होता है, डिपेंडिंग ऑन वन वे ऑफ लुकिंग एट द कैलेंडर। दूसरा है श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो इट कुड बी इधर, बट वही है, वो अष्टमी मतलब जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अभी इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना। हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वर्षा बरस रही थी, रात को उनका जन्म हुआ, है ना। और आज भी हम पूरा दिन उपवास करते हैं, फिर रात को 12 बजे उत्सव शुरू होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो खैर मैंने बहुत लंबा कह दिया, बट ये है जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी। अष्टमी भाद्रपद या श्रावण कृष्ण पक्ष। अब क्रिकेट देखते हो एटलीस्ट ऑन द सरफेस? सचिन जब तक था तब तक देखती थी। ठीक है। जब गांगुली कैप्टन बने थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। जब धोनी कैप्टन बन गए थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। यानी कि लीडर सेट्स द टोन। एब्सोल्युटली। इन मेनी वेज आई फील कि शायद भगवान हमारे लीडर है इस लोक में, और इसलिए वो अवतार के फॉर्म में आ जाते हैं इस दुनिया में। तो कहा जाता है कि जब राम जी का जन्म हुआ था उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक विष्णु अवतार है, पर लोगों को पता था कि वो एक विष्णु अवतार थे। ये कॉन्सेप्ट में कभी समझा नहीं। मतलब क्या वो उतने ज़्यादा हम्बल थे, इतनी ज़्यादा विनम्रता थी कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ विष्णु भगवान? क्या था उनकी रियलिटी, क्या थी? 2 सवाल है। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या आप ये मानते हो कि रामायण का युद्ध सच में हुआ था, और अगर हाँ तो कब? तो सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात आप पूछ रहे हो कि क्या हम जो रामायण महाभारत की बात करते हैं क्या वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या वो केवल कथा है या इज देयर अ हिस्टोरिकल एलिमेंट टू इट। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हम उनको इतिहास ये कहते हैं, इतिहास। इसका अर्थ अस मतलब होना, बी देयर, प्रेजेंट। इति ऐसा हुआ था। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतिहास महाभारत और रामायण है, ये हुआ था। ठीक है, उसका मतलब हिस्ट्री है, परंतु इट इज़ नॉट हिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट नाउ। केवल डॉक्यूमेंटेशन के पीछे क्या हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहास का एक उद्देश्य होता था। क्या उद्देश्य? उसका भी डेफिनेशन हमें शास्त्रों में ही मिलता है। इट सेज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथायुक्तम जो कथा स्टोरी फॉर्मेट में हमें बताया गया है, क्योंकि एक तो ओरल होता था यूजुअली तब, तो जब स्टोरी फॉर्मेट होगा तो समझने में ज़्यादा सुलभ रहता है ना। तो पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, और क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। बेसिकली हमें हमारा जीवन कैसे जिए इसका उपदेश, इसकी समझ मिल सके, इसीलिए ये इतिहास रचित है। पर पूर्ववृत्तम ये हुआ है, ये डेफिनेटली हुआ है पास्ट में। तो क्या मैं ये मानती हूँ? डेफिनेटली मानती हूँ। क्या महाभारत रामायण में ऐसे मेटाफर्स हैं जो आज हमको अनसाइंटिफिक लगता है? कुछ कुछ है, बट कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि हमको लगता है वो मेटाफोरिकल है, बट रामायण महाभारत में तो वो दिया हुआ भी नहीं है। आई विल टेक एन एग्जाम्पल। जनरली माना जाता है कि वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा यहाँ भारत से लंका के लिए, जब सीता जी को छुड़ाने लेने के लिए गए होते हैं श्री राम जी, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए। और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए? तो ये सब हम्बग है, हम नहीं मानते, ये इतिहास नहीं है। परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है। रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज़ अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन अंडरटेकन। इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें
बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया। तो इफ़ यू नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज़, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें विच मेक अस बिलीव कि ये कदाचित हुआ ही नहीं था विल एनीवेज गो अवे। पहली बात तो वो। सो या आई डेफिनेटली बिलीव ये हुआ था। अब आपका दूसरा प्रश्न और भी रोचक है, अवतार, कि क्या राम, सब लोग जानते थे राम अवतार है, बट क्या राम केवल हम्बल थे इसलिए नहीं जानते थे, और फॉर दैट मैटर कृष्ण ऑल्सो, राइट। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आता है कि वो अवतार पुरुष थे, परंतु जितना आज हम देव रूप में उनको देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अवतार भी हैं तो मनुष्य अवतार हैं। मनुष्य जिस भावना से, जो उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, उन सब से श्री कृष्ण और श्री राम भी पसार हुए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वो आइडियल क्यों हुए? जैसे मैं कह रही थी कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी तुम उत्कृष्ट, जहाँ पर भी विभूति देखो, एक्सेलेंस देखो, वहाँ पर मुझे देखो। तो अगर हम श्री कृष्ण श्री राम की बात कहें, दे डिस्प्लेड, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस का क्या अर्थ है? हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्म संकट आते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है, थिंग्स डोंट गो आवर वे, जो हमको लगता है। तो एक साधारण मनुष्य का क्या रिएक्शन होगा वर्सेस श्री राम और श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन होगा? वो भी दुख से पसार हो रहे हैं। श्री राम का तो हम देखते हैं कि पत्नी को ले गए एंड ही इज डिस्ट्रॉट, वो ऐसे दुखी है, द्रवित हो गए। और अगर आपने उनकी पूरी लाइफ को स्टडी किया तो दुख आते रहते हैं, युद्ध के बाद भी दुख आते ही रहते हैं। और सेम श्री कृष्णा के जीवन में, जन्मे तब से उनके पीछे मृत्यु मंडरा रही है ना। और इवेंचुअली पूरे अपने परिवार, यादव कुल जो है, उनके नजरों के, उनके दृष्टि के सामने सब विनाश हो गया। तो दुख तो उन्होंने बहुत देखे हैं, परंतु इस सब में भी क्या उन्होंने वो समत्वम वाली बात करी है? क्या उन्होंने ऐसा काम करा है जो धर्म संगत है? धर्म संगत मतलब क्या? एक्शंस which promote sustenance, ठीक है, कि set the right precedent so that sustenance चलता रहे, समाज चलता रहे। The show must go on. The show must go on, है ना। उसके लिए आपको ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा ना, उस टाइप के एक्शंस करने पड़ेंगे। तो दोनों ही अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, ऐसा नहीं है कि भावनाएं नहीं है। स्पेशली श्री राम, वो अपनी भावनाएं दिखाते भी हैं, ही इज एक्सट्रीमली रोमांटिक। इसीलिए जब सीता जी चली जाती है तो वो दुख भी उतना ही दिखाते हैं, वो क्रोध भी उतना दिखाते हैं। परंतु वो जब डिसीजंस लेते हैं, जब निर्णय लेते हैं लाइफ में, तब हम लोग कैसे है कि मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे लिए अच्छा है तो भी मैं नहीं करूँगी, मुझे मालूम है करेला मेरे लिए अच्छा है परंतु मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, भले ही कितना अच्छा हो मेरे लिए, है ना। तो आवर डिसीजंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन। परंतु व्हाट डज कृष्णा से? योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। संग को त्यागो, जो आपका इंटेंस अटैचमेंट है ना, विच गिव्स यू प्लेजर एंड पेन, उसको त्याग कर तुम कार्य करो योगस्थ होके। उसका मतलब क्या कि बी ऑब्जेक्टिव इन वॉट एवर यू डू। कैन यू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी वाइल सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड? क्योंकि भावनाएं तो है, इमोशंस तो हैं, उनको साइड में रखे हम जनरली क्या कहते हैं कि ब्रिंग इन अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्यों थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव? क्या लाते हैं थर्ड पार्टी में? जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो कहते हैं अच्छा एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लाओ। अब बताओ थर्ड पार्टी क्या करती है, क्यों इम्पोर्टेंट है? आप अगर मान लो आपने एक बबल फॉर्म कर रखा है तो उस बबल को फोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अनबायस्ड ओपिनियन होता है, हाँ, डेटा पॉइंट्स नहीं होते उनके पास जितने आपके पास है। एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो रेफरी जो है, सपोज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड द रेफरी भारत या पाकिस्तान जनरली नहीं रखेंगे, वो लोग किसी तीसरा रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में से कोई होगा तो उसको ऐसा होगा कि मैं, मेरी टीम इमोशनली इन्वॉल्व है, अटैचमेंट, संग उसमें ज्यादा है। तो जब आप अटैच्ड हो किसी चीज से तो आपका डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता, अनबायस्ड नहीं हो पाता, एंड यू एंड अप प्रॉबेबली टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, राइट।
इसीलिए हम कहते हैं अनबायस्ड ओपिनियन लाओ। क्या वो अनबायस्ड ओपिनियन मतलब ऑब्जेक्टिव ओपिनियन विदाउट गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस, क्या हमारे अंदर ही हम कर सकते हैं क्या? कि जब हम स्वयं देख पाए कि ये सही या गलत। अगर हम अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अगर हमको गलत भी लग रहा होगा ना, वी आर सो अटैच्ड कि हमारा दिमाग इतना शाना होता है कि इट विल रैशनलाइज, ठीक है। तो उससे बाहर निकल के कैसे करो? इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और योग मतलब क्या? समत्वम योग उच्यते, कि आप दोनों तरफ को सही से देख पाओ, अटैच ना हो किसी में, बिना अटैचमेंट के। अगर अटैचमेंट्स है तो भी जब निर्णय लेते हो तो उसके ऊपर उठ कर रहो। और ये बात बोलनी तो बहुत आसान है, करने में बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वी डोंट इवन नो वेयर आवर बायसेस आर, है ना। योगा की वजह से ये कार्य आसान हो जाता है। इट ओपन्स अप, जो हमको नहीं पता होता, थिंग्स कम टू अस, राइट? बिकॉज वी आर, जो आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन में क्या कहते हैं कि लेट थिंग्स कम, यू ऑब्जर्व। अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, यू ऑब्जर्व, लेट इट कम टू यू विदाउट थिंकिंग, विदाउट जजिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आएगी हमको लगता है अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, अरे बाप रे, मैंने जो अपने आप को जिस फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता, फिर भी वो आ रहा है। देन आई लर्न टू बिकम मोर ऑब्जेक्टिव कि हाँ नहीं, आई हैव ऑल ऑफ दिस, आई एम अवेयर ऑफ दीज वृत्तिज ऑफ माइंड। एटलीस्ट पहला अवेयर तो हो जाओ, फिर आगे की बात है ना। तो इन्होंने तो ये तो अवेयर तो थे ही, साथ में उनके एक्शन में भी ये दिखा, इसलिए दे वर अ नॉच अबाउट द रेस्ट। और इसलिए उनका जीवन जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। हमारे धर्म में न्यूमरोलॉजी का कोई फैक्टर होता है? न्यूमरोलॉजी के बारे में लिखा गया है कहीं? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गणित तो जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ज्योतिष शास्त्र को गणित में मणि कहा जाता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स का जेम कहा जाता है। लोग पहले भी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते थे बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आपको ये रामायण में तो और भी जानने मिलता है, बट महाभारत में भी जानने मिलता है कि जब युद्ध का समय निश्चित कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि तारों की, नक्षत्रों की क्या दिशा है। बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं उसमें तारों, गगन में, आकाश में नक्षत्रों की क्या दिशा थी, उसके हिसाब से लोग कहते थे कि अच्छा ये निमित्त अच्छा है या बुरा है। आज भी जो कहते हैं ना कि अच्छा इस समय नहीं जाना, मुहूर्त नहीं है, और ये बुरा मुहूर्त है। दोनों साइड से एक कॉमन डेट चूज करते थे ये लोग। अब ये तो मैं नहीं जानती कौन करता था, पर एटलीस्ट इतना तो समझ आता है कि सब लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। जैसे रामायण में जब दशरथ ये निर्णय लेते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक करना है, ठीक है, तो वो अपने सारे गुरु जो ऋषि हैं उनके यहाँ, उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आप राज्याभिषेक कर दो। तो पुष्य नक्षत्र दूसरे दिन ही होने वाला होता है, तो वो कहते हैं अच्छा इसी आने वाले पुष्य नक्षत्र में कर दो। इनफैक्ट आज भी ये मानते हैं कि जब पुष्य नक्षत्र हो तब वो जनरली शुभ दिन होता है कुछ कार्य करने के लिए। तो ये बात तभी भी आई है। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन इतने वर्षों का। ओके अमिका नाथरा, अब हमें रोमांस के बारे में बातें करनी है, क्योंकि I'll tell you why। आजकल मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा हूँ और स्पिरिचुअल किताबों में अक्सर कहा जाता है कि हम आए अकेले थे, हम जाएंगे अकेले, एज इन हमारी मृत्यु के बाद हम अकेले ही होने वाले हैं। हमारा पार्टनर, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं होने वाला। फिर रोमांस की जगह कहाँ होती है इस पूरे माया जाल में? क्योंकि आई फील कि हमारी जो मेंटालिटीज है, हमारे सोच विचार है, हमारे बिलीफ्स है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, वो हमारे इतिहास से फॉर्म होते हैं। और अगर हमारे इतिहास में राम सीता की रोमांटिक कहानी है, तो क्या इस जिंदगी में रोमांस की जगह है या नहीं है? ये मैं लाइफ के इस फेज में समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है? देखो, अगर ये इमोशंस हैं, प्रेम के, रोमांस के, ये सारे, इन सबका ना एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। सॉरी फॉर गिविंग अ वेरी ड्रैब आंसर फॉर दिस, ठीक है? हम सच जानना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ मेरा मत है। तो अगर एक्चुअली इसके विषय में भी एक कथा है कि जब परमेश्वर है, उनको लगा कि अब सृष्टि की उत्पत्ति की जाए, वी शुड क्रिएट द वर्ल्ड। तब सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उसमें से सबसे पहले वो सनक
ऋषि ये सारे हुए, जिनमें माया थी ही नहीं, जिनको केवल ज्ञान चाहिए था, जिनको केवल मोक्ष की ओर जाना था, ठीक है। जो इसी विचार से आते हैं, इनको आप संसार के बंधन में बांध नहीं सकते। तो संसार के बंधन में आप किन्हें बांध सकते हो? जिनमें ये सारी भावनाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मनु और शतरूपा को जन्म दिया जाता है, को क्रिएट किया जाता है। मनु और शतरूपा से फिर मानव जात, एक्चुअली नॉट जस्ट मानव जात की जो समाज है उसकी उत्पत्ति कही जाती है, मनु से मानव बेसिकली, ठीक है। तो अगर मनु और शतरूपा को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता तो सृजन भी नहीं होता, क्रिएशन जो हम आज देख रहे हैं वो भी नहीं होता। तो ये जो अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है उसका एक बहुत ही एवोल्यूशनरी पर्पस है। जैसे हम बात कर रहे थे, धर्म अर्थ का अर्थ क्या, समाज का अर्थ क्या, यू हैव टू, कंटिन्यूटी हैज टू हैपन, राइट। कंटिन्यूटी कैसे होगी? ओनली इफ पीपल प्रोक्रिएट, ठीक है। जब प्रेम होगा, अट्रैक्शन होगा, जब लोग साथ में आएंगे एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग, जब जन्म देने का, दे वांट टू क्रिएट अ बच्चा ऑफ देयर यूनियन, राइट, तभी वो हो पाएगा। इसलिए इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट ही हमारे में है कि हम जो सामने वाला सेक्स है या जो भी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ताकि ये इवोल्यूशन जारी रहे, ये प्रोक्रिएशन जारी रहे, नहीं तो द स्पीशीज विल एंड ऑन इट्स ओन, है ना। इसलिए अगर आप देखो तो सनातन धर्म में, जैसे मैंने कहा, चतुर्विध पुरुषार्थ ये हम कहते हैं। कौन से चतुर्विध पुरुषार्थ? एक तो है मोक्ष, लास्ट वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है वो है कि इवेंचुअली आप इस संसार, जो माया का संसार है, उसमें से निकल ही जाओ। जैसे इवेंचुअली इट्स लाइक, अगर हम कहते हैं कि हम सभी आत्मा है ना, तो ये सब का क्या प्रयोजन है? समाज का, समाज का भी प्रयोजन है, बिकॉज दैट कंटिन्यूटी हैज टू हैपन। आज तो हम यहीं पर है, तो आज अगर हम यहीं पर है तो हमारे कर्तव्य क्या है? टू एंश्योर आवर स्पीशीज कंटिन्यूज टू ग्रो, है ना। इसलिए वी हैव धर्म अर्थ काम। अर्थ इज रिसोर्सेज, पैसा। गुजराती में हम कहते हैं भूख्या पेटे भजन न था, कि खाली पेट भजन भी नहीं कर सकते, आपको खाना पीना पड़ेगा, है ना। आपको फिजिकली आपके कंफर्ट चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। ऑल दैट, फॉर ऑल दैट यू नीड रिसोर्सेज। यू हैव टू बी मटीरियली प्रोग्रेसिव। हम मैस्लोज हायरार्की की भी बात करते हैं, द सेम थिंग। इफ योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड तो ही आप आगे जाके समाज के प्रति कुछ करने का सोचोगे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सोचोगे। पर जब वो बेसिक ही नहीं फुलफिल हो रहा है तो क्या? तो सबसे पहले तो वो बेसिक करो। हम कहते हैं कि धर्म का काम करो, तो धर्म का काम भी अगर आप कहते हो तो वो तो तभी होगा ना जब यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, तभी तो आप समाज में भी दान धर्म वगैरह कर पाओगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ। एज गृहस्थ, एज पीपल हु आर बोर्न, वी हैव टू ट्राई फॉर आवर ओन प्रोग्रेस। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद से कुशलिनी मां प्रमदितव्यम, आपकी कुशलता भी छोड़ो मत, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। काम, काम का अर्थ डिजायर। डिजायर में बहुत चीजें आती हैं। डिजायर टू डू वेल, डिजायर टू प्रोक्रिएट, उसमें लस्ट भी आता है। लस्ट इज बेसिकली द अट्रैक्शन विच इवेंचुअली ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर, और उनको जकड़ता ऐसा है, बांधता ऐसा है कि वो आगे जाके एक गृहस्थी निर्माण कर सके। तो इसे हम काम कहते हैं। और कुछ कुछ जो आइडियोलॉजीज है उसपे सेक्स को बुरा कहा जाता है। हमारे में ऐसा भी नहीं है, हमारे पर तो पूरा शास्त्र लिखा गया है काम सूत्र का, है ना। काम इज सपोज टू बी अ गोल टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि तो ही उत्पत्ति जारी रहेगी। ये होने के लिए रोमांस की आवश्यकता है ही। जब आपको एक दूसरे के लिए लगेगा नहीं, फील नहीं होगा, तो आप एक दूसरे के प्रति काम कैसे करोगे? एक दूसरे के साथ रहोगे कैसे? बिकॉज टू स्टे विथ अनदर पर्सन you have to make adjustments in life, you have to settle somewhere, you have to make trade-offs, right? अगर आपको वो भाव ही नहीं होगा कि इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, how will the गृहस्थी happen? आपका फैमिली कैसे रहेगा? उसके लिए ये भाव होना कि ये मेरा है, ये भी आवश्यक है। यही आप ममता जो हम कहते हैं कि मातृत्व क्या है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे देखा जाए तो ये भी अटैचमेंट है, अल्टीमेट लेवल ऑफ सेल्फलेस लव, अटैचमेंट है। वैसे हर जगह हम कहते हैं कि संग त्यक्त्वा, कि अटैचमेंट ना रहे, पर अगर ये अटैचमेंट ना रहे तो बच्चे का नरिशमेंट कैसे होगा? यहां तो आपको वो अटैचमेंट चाहिए, इवोल्यूशनरी पर्पसेस के कारण, है ना। इसलिए इन सारी भावनाओं का अपनी का एक महत्व है,
और उनकी जगह भी है ना। परंतु जब वो अति हो जाते हैं इतने हद तक कि दे स्टार्ट ट्रबलिंग अस मेंटली फिजिकली, हम दुख में पड़ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं यार इतने हद तक भी नहीं जाना चाहिए। मतलब जिंदगी में रोमांस और इमोशंस की जगह होती है, एब्सोल्युटली, पर थोड़ा सा डिटैच्ड होना चाहिए उन इमोशन से। इनफैक्ट हम जब योग की बात करते हैं या हम मेडिटेशन की बात करते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं कहते कि आप सबसे प्रेम करना छोड़ दोगे। अगर आप योगी बने तो आप सभी से प्रेम करोगे, ये बात आती है। किसी से भी आप द्वेष नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसा मैं आत्मा हूं या जैसा मेरा आइडेंटिटी है वैसा ये भी है। तो आपका प्रेम लोगों के प्रति बढ़ता है, आपका जो फैमिली है वो एक्सटेंड हो जाता है, रादर देन सेइंग कि मेरा प्रेम केवल मेरे फैमिली तक, बाकी और किसी का कुछ भी हो मैं कुछ नहीं जानता। इससे आप बाहर निकलते हो और आपका सर्कल ऑफ लव, सर्कल ऑफ इन्वॉल्वमेंट keeps on increasing as you reach सिद्धि in योग। ठीक है, परंतु you are still detached in the sense कि आपको कोई कुछ बुरा कर जाए तो you let it go, it stops bothering you। डिटैचमेंट मतलब क्या कि आपके मन के हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो आपको दुख ना हो, you can navigate through it, डिप्रेशन में ना पड़ जाओ, है ना। दैट इज द सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अच्छी चीज के लिए हम बहुत कम कहते हैं कि डिटैच हो जाओ। जनरली कब कहते हैं? when it comes to dealing with something which either we don't have control over or is unpleasant to us in that point in time। जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि it represents human evolution। कुछ लोग ये मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ। और राम जी और कृष्ण भगवान के बीच एक थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर होता है कि कृष्ण भगवान योगी थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता है, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनके आइडियल्स बहुत अच्छे थे। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है ना, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि कृष्ण योगी थे। कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो तो छली कपटी थे, है ना, वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना, इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। वर्सेस श्री राम हु वाज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, हु वाज लाइक होए कुछ भी, आई डोंट केयर, परंतु मैं रूल्स को पकड़ के रहूंगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट व्हाट यू सेड कि कृष्ण योगी थे और श्री राम के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, उसका कारण थोड़ा सा अलग है। That said, what was the end goal of both of them? धर्म संस्थापना, ठीक है, टू एंश्योर दैट एज वी सेड कि कंटिन्यूटी समाज में, प्रेसिडेंट्स राइट सेट हो ताकि लोग उनको फॉलो करके जीते रहे। उनका जीवन थोड़ा सा अलग था। रामायण में राम इज द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है, जो भी कुछ होता है वो उनके साथ होता है। महाभारत में थोड़ा सा वैसा नहीं है। श्री कृष्णा इज द गाइड, द मेंटर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी हियर अबाउट व्हाट हैपेंस इन हिज लाइफ एज वेल, बट द डायरेक्ट प्रोटेगोनिस्ट आर द पांडव्स एंड द कौरव्स इन दैट, ठीक है। बट दैट सेड, उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? श्री राम इज एक्चुअली अ लॉट मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव। जब वो सीता के प्रेम में है तब उन्होंने इतनी बार कहा है कि त्वया विना स्वर्गम अपी न रोचेये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ठीक है, हाय। बहुत प्यारा है। वो तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि उन्होंने सीता जी को अपने गोद में बिठाया और वो उनको दिखा रहे कि देख हम यहाँ थे वहां थे। फिर वो जब वनवास उनका शुरू हुआ होता है तो सीता जी इज तो वेरी हैप्पी कि उनको लग रहा है कि मुझे अब पूरा टाइम राम के साथ मिलेगा, है ना, राम इज माइंड नाउ, और कुछ है नहीं, हम दोनों ही है। एंड एक्चुअली जो उनके अपहरण होने के पहले के 13 वर्ष है वो उनके प्रॉपर हनीमून पीरियड है। राम जी उनको दिखाएंगे कि अच्छा ये पेड़ देखो ऐसा है, ये जनावर ऐसा है, साथ में वो लोग मंदाकिनी में स्नान करेंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, ठीक है। वी रेयरली हियर अबाउट, ऑफ कोर्स देयर इज दिस रास लीला पार्ट ऑफ इट व्हिच वी हियर अबाउट कृष्णा, बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी। योगी मतलब क्या? समत्व। प्रत्येक परिस्थिति में ही इज वेरी बैलेंस्ड इन हिज एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर बहुत अच्छा हुआ, ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी,
परंतु ही इज नॉट आउट देयर एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, ही इज हैप्पी। हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते देखते हैं, पर इट इज द सेम इमोशन जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है ना। वी डोंट सी हिम ब्रोकन, कृष्ण को कभी नहीं देखते हम ब्रोकन। वो जब कंस को मारते हैं और मथुरा आते हैं, है ना, वृंदावन से मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं, एंड देन फाइनली जाके उनकी लाइफ में कुछ पीस है, शांति है। परंतु फिर जरासंध क्या करता है, 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर, कि ऐसे वॉरफेयर ग्रस्त सिचुएशन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब एक तरीके से क्या, हम आज भी उनको रणछोड़ कहते हैं कि जो भाग गए रण से, और क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है। फिर भी ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू एंड स्टिल वेरी कामली, ठीक है। उस समय भी हम उनको अरे मेरे साथ क्या हो गया ये करते हम नहीं देखते, ठीक है। ही स्टिल टेक्स दैट डिसीजन इन द सेम स्टेट कि अच्छा है बुरा है, समत्वम योग उच्यते को श्री कृष्ण ने अपने लाइफ में जिया है पूरी तरीके से। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए, दे हैव बीन टेकन बिकॉज दैट वाज द वे टू टेक इट, ठीक है। अच्छा, अब श्री राम जी के केस में भी जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं ना, वो वैसे ही लिए हैं विदाउट फॉलोइंग इनटू एनी इमोशनल ट्रैप, मेंटल इमोशनल ट्रैप। परंतु ही स्टिल वेरी एक्सप्रेसिव। तो जब सीता जी को का जो अपहरण हुआ है, वो 1 वर्ष के दरमियान जितने वो दुख शोक में दिखाए गए हैं, इट इज, लोगों को लगता है अरे श्री राम ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट नहीं, वो मनुष्य थे। उनका वो प्रेम था सीता के प्रति कि जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। उनकी पत्नी का ऐसे कोई अपहरण कर गया, उनसे जुदा हो गई, जो उनके पीछे पीछे जंगल में भी आई है, तो उनको बहुत दुख है, इतने हद तक कि वो ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं। और वो पेड़ को पूछेंगे कि अरे पेड़ तुमने मेरी सीता को देखा है, वो नदी को पूछेंगे अरे गोदावरी तुमने मेरी सीता को देखा है, वो पक्षी से पूछेंगे कि कहाँ गई मेरी सीता। जब ऑफकोर्स कहीं से उनको उत्तर तो नहीं मिलने वाला था, तो वो इतने क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे ये सीता नहीं मिली तो सचराचर जगत विनश्यामी, ये पूरे जगत का मैं विनाश कर दूंगा। और उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि अरे ऐसे मत आप करो, आप शांत रहो, हमको ठंडा दिमाग रख के सोचना पड़ेगा कि हम आगे ढूंढे कैसे सीता को, है ना। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी रेयरली सी इन कृष्णा, ठीक है, पर ये इनमें है। ये उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत फर्क है। ऑफ कोर्स वो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बहुत हमको कृष्ण में भी दिखता है। कब? जब युद्ध हो रहा होता है और हमारे अर्जुन जो है वो भीष्म पितामह को मार नहीं रहे होते, है ना, तब वो क्रोध में आ गए। उन्होंने, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, है ना। उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा परंतु युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। फिर भी जब अर्जुन मार नहीं रहा या युद्ध नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए था भीष्म पितामह के अगेंस्ट, तब वो उतर पड़ते हैं और कहते हैं तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, भले ही मेरी प्रतिज्ञा भाड़ में जाए, है ना, डजंट मैटर बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। और अर्जुन उनको रोकता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स में आता है, बट लार्जली हिज बिहेवियर इटसेल्फ इज योगस्थ, ठीक है। श्री राम के डिसीजन सारे ही योगस्थ हैं, सारे ही योगस्थ हैं, परंतु ही इज अ लॉट मोर एफ्यूजिव। अब लोग कहेंगे कि नहीं पर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बट नॉट इन द वे वी टिपिकली टेंड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसे ही करूंगा। क्योंकि उन्होंने भी तो वाली को पीछे से मारा है ना। आइडियली इफ यू लुक एट रियल ब्लैक एंड व्हाइट, तो पीछे से मारा है ना, सामने से नहीं मारा। Of course, he explains it. He says, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुमको पनिशमेंट दे रहा था, दंड दे रहा था। तो इट डजंट मैटर आगे से करूं या पीछे से करूं, बिकॉज तुमने जो कार्य किया है, अपने छोटे भाई की पत्नी जो तुम्हारी पुत्री के समान है, उस पे हाथ डालने का जो तुमने कार्य किया है, उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड ही देना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि दंड दिया है पर पीछे से किया है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वैसा नहीं था। बट ही हैड टू अचीव समथिंग, ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश न्याय, सो ही डिड दैट। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि पिताजी ने कहा कि तुम वनवास चले जाओ, तो वो वनवास चले गए। ही डिडंट थिंक अबाउट सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। जनरली हम उतना ही एस्पेक्ट देखते हैं रामायण का, परंतु राम एक्चुअली एक्सप्लेन्स लक्ष्मण को कि उन्होंने क्यों वो बात मानी।
पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो धर्म है ही पुत्र के लिए, बट दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि अरे पिताजी अगर सही ना हो, अगर गलत है तो हमको मानना नहीं चाहिए। और अगर हम धर्म में देखें, राजधर्म में देखें, तो सो दैट इज कि अगर आपके गुरु भी गलत काम कर रहे हो तो यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो यही बात लक्ष्मण कहते हैं कि हम पिताजी तो एकदम गलत काम कर रहे हैं, हमको मानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ही सेज बध्यताम वा, अगर वो नहीं बात मानते तो या तो उनको पकड़ के हम कारागार प्रिजन में डाल देते हैं या तो मार देते हैं, ऐसे लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि पिताजी गलत है और हम क्षत्रिय हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। श्री राम कहते हैं नहीं, इसमें एक बात समझो, एंड दिस गोज बैक टू जो हम नसीब की बात कर रहे थे। श्री राम सेज आज सुबह, लाइक लिटरली उस रात को, जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, उस रात को, या एक्चुअली डॉन, उस समय उनको कहा जाता है कि तुम रामस्य अरण्य गमनम, राम तुमको अरण्य में जाना है, भरतस्य अभिषेचनम, अब भरत का अभिषेक हुआ है ना, लिटरली कुछ घंटे पहले राज्याभिषेक के। तो राम कहते हैं मेरे मुंह तक निवाला आके चला गया, अभी मैं राजा बन जाता, जबकि अब तो मेरे पास से सब कुछ चला गया। दिस होल सिचुएशन इज सच कि मुझे इट्स जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल। चीज़ें ऐसे हो रही है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ही सेज ना ही आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे मैंने कैकेयी को दुख पहुंचाया हो। मैंने जैसी कौशल्या माँ है वैसे ही नित्य कैकेयी माँ को भी देखा है, और उससे भी बड़ी बात, कैकेयी माँ ने भी कभी भी मुझमें और भरत में अंतर नहीं किया है। जितना प्रेम उसे भरत से है उससे कदाचित अधिक ही मेरे लिए प्रेम है। तो उनके मन में ऐसा विचार आना कि मुझे दुख पहुंचे इज नॉट जस्टिफाइबल। क्लियरली दिस इज दैट थिंग जहाँ पे मेरा दैवत, मेरा नसीब, मेरा कृतांत एवं पश्यामी, वो कहते हैं कृतांत ही देखता हूँ मैं, नसीब का भाग देखता हूँ उसमें मैं, जो मेरे मार्ग को कहीं और लेकर जा रहा है। और अनलेस एंड अनटिल आई फ्लो विद द फ्लो, जब तक मैं उस मार्ग पर ना चलूँ मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या गंतव्य है, व्हाट इज दैट अल्टीमेट गोल दैट आई एम मेड फॉर। इसीलिए इस समय वनवास करना ठीक है, तो ही पता चलेगा कि ये हुआ कैसे, क्यों। नाउ दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम जस्ट स्लॉटिंग हिम एज मर्यादा पुरुषोत्तम। This is a yogi thought, right? To be even able to accept that situation like that. ये योगस्थ बुद्धि के अलावा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट्स नॉट सो एप्ट। ऑफ कोर्स क्योंकि उनका जीवन अलग था, वस्तुएं उनके साथ अलग हुई, समय अलग था, है ना, समय का जो टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट था, जो रूल्स रेगुलेशंस उस सोसाइटी में थे वो थोड़े थोड़े अलग थे, इसलिए उनके डिसीजंस में थोड़ा बहुत फर्क आया है फॉर श्योर। परंतु व्हेन इट कम्स टू एंड गोल विच इज धर्म संस्थापन एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग योगस्थ हो गई, वो तो सिमिलर है। पर्सनालिटीज अलग अलग है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज तो अलग अलग होंगी ही। आई डू फील कि कृष्ण भगवान और श्री राम के बीच दो डेफिनेट अंतर है। पहला यही कि श्री राम शायद ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन थे और कृष्ण भगवान योगा की वजह से शायद ज़्यादा डिटैच्ड कैरेक्टर माने जाते हैं। और दूसरा एक और अंतर क्लियरली दिखाई देता है, एटलीस्ट जिन स्टोरीज़ को हमने बचपन से सुना हुआ है उन स्टोरीज़ में ये अंतर दिखाई देता है कि राम जी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा थी, हमेशा एक पीड़ा का एक एलिमेंट रहता है। तो क्या हमारे शास्त्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जज्बातों से आपको पीड़ा हो सकती है और अगर पीड़ाओं से दूर जाना है तो शायद योगा करना पड़ेगा? ये जो पीड़ा की बात है ना, मुझे लगता है कई बार भी अज्यूम दैट, क्योंकि जो 13 वर्ष ऑफकोर्स उनको शुरुआत में जो दुख हुआ कि उनको जाना पड़ेगा वनवास, वो कुछ टाइम तक था, वो तो था ऑफकोर्स, राइट, इट वाज अ शॉक, ऑफकोर्स ही डजंट शो इट इनिशियली। परंतु उसके बाद का जो 13 वर्ष है ना, वो उनके लिए, उनके और सीता जी के लिए बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित समय है। फिजिकल हार्डशिप है पर मेंटली ऐसा नहीं है। दे आर शोन इन अ लॉट ऑफ लव। मतलब जब वो चित्रकूट में रह रहे होते हैं और वो चित्रकूट में काफ़ी टाइम जब तो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इतना सुंदर ये जो परिसर है
और हम ये जो मंदाकिनी में दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं एकत्र, इतने अच्छे फल फूल खाते हैं, इतना सौंदर्य इस सृष्टि में है, तो ऐसी जगह तो और तुम मेरे साथ हो, तो यहाँ पर तो ऐसी जगह से तो मुझे अयोध्या का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पीड़ा कब आती है? वो 1 वर्ष जब अपहरण होता है, तभी बहुत अधिक पीड़ा उनके जीवन में, युद्ध होता है ऑफकोर्स। उसके बाद का जो कुछ समय है जब उनका राज्याभिषेक वो सब हो जाता है, तब तो फिर वापस ठीक है, टिल इवेंचुअली अगर हम जो उत्तरकांड को मानते हैं उस हिसाब से फिर ऑफकोर्स देयर इज अनदर धर्म संकट दैट कम्स, राइट? उत्तरकांड मतलब तो रामायण में 6 या 7 खंड है एंड दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो ये भाग जो है कि सीता जी को त्याग दिया, प्रेग्नेंट सीता जी को जो त्यागने की बात है, इट कम्स इन द 7th कांड ऑफ रामायण। ठीक है, और लॉट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि वो जो 7वां उत्तरकांड है ना, वो एक्चुअली इंटरपोलेशन है, ऐसा हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अगर हम उसको ना माने तो रामायण एंड्स विथ युद्धकांड विच इज द 6th कांड, कि वो वापस अयोध्या जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये स्टोरी, ये कहानी बनी कैसे फिर? हाँ, तो वन स्कूल ऑफ स्कॉलर्स से कि उत्तरकांड नहीं है एंड विथ वेरी वेरी गुड रीजंस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है। अदर सेट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि उत्तरकांड है। और जब मैं रामायण अनरावल्ड पुस्तक लिख रही थी तो मेरे लिए भी ये प्रश्न था कि क्या माना जाए। ठीक है, बिकॉज बोथ साइड्स हैव थॉट्स। तो मैंने क्या करा है कि मैंने जो उत्तरकांड की 2 मेन कथाएं हैं विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल शुरू से, उसको मैंने एपिलॉग करके अलग से लिखा है कि अगर आपको मानते हो आप तो देयर इज अ दृष्टि ऑफ व्यूइंग दिस, अगर नहीं मानते तो आप नहीं मानते, है ना। पर अगर मानते हैं तो हाँ, उनके जीवन में पीड़ा थी। आप पूछ रहे हो कहाँ से आता है? यार देखो, कैसा है ना कि हमारा इतिहास जो है वो शुरुआत से ही लिखा गया ऐसा तो है नहीं। इट वाज ओरल ट्रांसमिशन ओवर ईयर्स। ओवर टाइम कुछ कुछ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहे हैं। हम लोग आज के दिन में हम क्रिटिकल एडिशन को मोस्ट ओरिजिनल ऑथेंटिक मानते हैं। क्रिटिकल एडिशन करने के लिए क्या करते हैं लोग कि सपोज महाभारत है या रामायण है, उनके जितने भी अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं विच गो बैक से 1000-2000 ईयर्स, जो पहला जहाँ से उपलब्ध है वो लोग सब एकत्रित करते हैं एंड देन दे देखते हैं उसमें कि सबसे ओल्डेस्ट वर्जन जो है उसमें क्या है। ठीक है, और इन सारे वर्जन्स में व्हाट इज द कॉमन पार्ट एंड व्हाट इज नॉट द कॉमन पार्ट। तो अगर मुझे एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जिसमें एक कोई तो इवेंट दी हुई है, परंतु 10 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो इवेंट नहीं दी हुई है, दैट मीन्स क्लियरली इस रीजन के जो कवि रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें कहा होगा। ठीक है, तो आई कैन वेरी वेल बहुत सेफली अज्यूम कि ये उसमें नहीं था। ठीक है, तो ये सब करके, ऐसा सब करके एक क्रिटिकल एडिशंस बनाया जाता है विच इज द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एवरीथिंग विच कंप्लीट द स्टोरी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर अजय प्रभाकर के साथ हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट किया था, वो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हम कह रहे हैं कि रामायण भी हमारा इतिहास है। Absolutely. पर इतिहास जानने के साथ साथ हर इंसान को ये जानना चाहिए कि इतिहास भी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है और उसमें चीज़ें तड़का डाला जाता है बेसिकली, उसमें चीज़ें ऐड किए जाते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया उसे। हाँ, और अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती है जो उस समय के सोसाइटल नैरेटिव को ज़्यादा पुश कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ले लीजिए। हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और उसके पहले के 200 सालों के बारे में बताया जाता है, ना कि चोला एम्पायर के बारे में, ना कि अशोका के बारे में, ना कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, ना कि नालंदा तक्षशिला, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोसाइटल इवेंट्स थे, सोसाइटल सिचुएशंस थे, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हुई थी ब्रिटिशर्स के राज में, जहाँ हर भारतीय को ये समझाना था कि हम थोड़े इन्फीरियर हैं उनसे। इससे हमेशा हमारी हिस्ट्री, थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली हिस्ट्री सिखाई जाती है स्कूल में, और इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है। पर अगर आप ये एक मैक्रो लेंस से देखें, जो आप कह रहे हो कि रामायण का 7वां कांड शायद सच नहीं है, मे बी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किसी ने उसे ऑल्टर किया होगा, तो आपको ये डेफिनेटली मान के चलना नहीं चाहिए कि लव कुश वाली स्टोरी हुई थी या अग्नि परीक्षा हुई थी या नहीं। अग्नि परीक्षा तो है,
ओके, ओ एज इन अग्नि परीक्षा तो है क्योंकि वो युद्ध कांड में है, ओके, ठीक है, पर अग्नि परीक्षा को मैं, डू यू वांट मी टू गो इनटू डिटेल? Of course. अच्छा, अग्नि परीक्षा को सिंगुलैरिटी में नहीं देखना चाहिए। अग्नि परीक्षा के बिल्टअप तक क्या क्या होता है वो देखना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है वो भी हमें देखना चाहिए। जब तो पहले लेट्स सी अग्नि परीक्षा में क्या होता है, ठीक है, तो पूरा युद्ध हो जाता है। श्री राम जो है वो इतने 100 योजन सेतु बांध कर अपनी जो सेना है उन सब के साथ आते हैं, लंका में युद्ध होता है, सारे जो राक्षस हैं उनका विनाश होता है, और फिर सीता जी को वो लाने की बात करते हैं। जब सीता जी को लाया जाता है तो ये पुरुष जो पूरा वर्ष इतने दुख में रहा है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, बताया है ना, कि वो ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हैं कि अरे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, इतने दुख में है कि वो सोएंगे रात को तभी भी उनको लगता है कि अरे काश सीता मेरे पास होती, वो कैसे मेरे सर पर, मेरे हाथ पर सर रख के सोया करती थी। वो जब ये वसंत ऋतु आती है या हेमंत ऋतु आती है तब वो देखेंगे अरे ये तुम जैसे फूल खिला है ना, इसके जो होठ हैं वो भी सीता जी के वैसे वगैरह वगैरह। तो इट्स सो डिस्क्रिप्टिव एंड द मैन इज इन लव एंड ही इज मिसिंग हर एंड ऑल दैट। इस सब के पश्चात, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इवेंचुअली जब सीता जी आती हैं तो एक तो वो पहले कहते हैं कि उनको आप पूरा वर्ष, वो जब तक कैप्टिविटी में रावण की तो उन्होंने नहाया धोया नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनको स्नान करा के सजा धजा के लेके आओ। तो सीता जी कम्स एंड इमीडिएटली श्री राम सेज कि मैं तो केवल मेरे जो मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी पत्नी को रावण ले गया था, तो एज अ क्षत्रिय इट वाज अगेंस्ट माय ऑनर, इसलिए मैं आ गया, ठीक है। दिस इज लाइक सो अनलाइक जो उन्होंने एक्चुअली जिया है तब तक, इसलिए अब तुमको जहाँ रहना है जाओ, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि तुम उनके साथ खुश थी नहीं थी, ये कुछ मैं नहीं जानता, मे बी यू वॉन्ट टू बी देयर विथ हियर, राइट, और तुमने क्या किया, वर यू लॉयल टू मी, नॉट लॉयल टू मी, ये मैं कुछ नहीं जानता। सो यू टेक योर कॉल, बट आई डोंट ट्रस्ट योर कैरेक्टर एनी मोर, तो यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट। नाउ दिस कम्स एज अ शॉक नॉट जस्ट टू सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान, जितने, क्योंकि हनुमान और जो सारे सुग्रीव, उन्होंने भी देखा था ये कितने पीड़ा में थे सीता के लिए, है ना, और अब सीता उनके सामने खड़ी है और वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भी ऐसे गुस्सा हो जाता है कि अरे आप क्या कर रहे हो, सीता माँ तो होती है, ठीक है, एंड शी इज लाइक अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगता है आपने मुझे कभी जाना ही नहीं, तो फिर कि मेरे मन में कभी कोई और आया ही नहीं है, ये मुझे अगर आपको विश्वास दिलाना पड़े तो फिर क्या बात है, उससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, ठीक है। और फिर वो कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अग्नि को साक्षी मानकर, तो बेसिकली उसमें ऐसे दिखाया गया है कि शी सेज कि लक्ष्मण तुम ये अग्नि जलाओ, तो शी इज द वन हु एक्चुअली ऑफर्स इट। श्री राम नहीं कह रहे कि तुम अग्नि परीक्षा दो, शी सेज तुम ये अग्नि जलाओ, एंड देन इतना सुंदर उनका मोनोलॉग है, शी इज लाइक अगर मैंने आज तक किसी पुरुष की ओर नहीं देखा तो हे अग्नि तू मेरी रक्षा करना, अगर आई हैव बीन ट्रू टू राम तो हे अग्नि तो मेरी रक्षा करना, वगैरह वगैरह, ऑल दैट शी सेज, एंड देन शी एंटर्स, शी कम्स, एंड फिर अग्नि उनको बाहर लेके आती है बिकॉज शी इज सो प्योर, ठीक है। अच्छा, अब एज आई सेड कथा युक्त भी चीज़ें होती हैं, सो वी शुड थिंक ऑफ दिस एज अ मेटाफर, नॉट लाइक लिटरली अग्नि से कोई बाहर तो नहीं आ सकता, बट अग्नि परीक्षा मतलब आप अग्नि को ना हम साक्षी मानते हैं। आज भी जो हमारे विवाह के फेरे हैं वो अग्नि के आसपास होते हैं, क्योंकि अग्नि, जैसे हम आज कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के जो कहूँगा सच कहूँगा, तो दैट इज़ लाइक यू प्लेजिंग फॉर योर ट्रूथ, आपने वहाँ पर करा है तो वो सही होगा, थिंक ऑफ इट इन दैट वे, ठीक है। इवेंचुअली इट इज़ प्रूव दैट शी इज जो प्योरिटी उनके कैरेक्टर है की है, ये सब है। एंड जब ये होता है एंड सबके सामने, जब एवरीबडी इज वॉचिंग दिस, राइट, एंड प्रूव हो जाता है कि शी इज़ ब्लेमलेस, शी इज़ फॉल्टलेस, शी इज़ इमैक्युलेट, तब श्री राम कहते हैं ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही सेज मुझे तो इतनी भी शंका नहीं थी कि तुम्हारे मन में कभी कुछ गलत आ सकता है। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा को, सूर्य से उनके लाइट को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। और रावण तो इतना दुष्ट था, उसकी तो ये औकात ही नहीं थी कि तुम्हें कुछ कर सके। मुझे कोई संदेह ही नहीं था इस बारे में, परंतु मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सर पर कभी भी कलंक लगे। शी इज सो ब्यूटिफुल, है ना, तो सब उनको जब देखेंगे तो सबको ये लगेगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाउ कैन रावण कीप हिज हैंड्स ऑफ हर,
ठीक है। तो क्योंकि कभी किसी को आप पर शंका ना हो इसलिए मैंने ये किया था। मुझे मन से 100% गारंटी थी दैट ऐसा कुछ है ही नहीं, बट आई वांटेड कि तुम्हारे सर पे बेसिकली सीता माँ के सर पे कलंक ना लगे, इसलिए ही डिड दिस। फिर भी लोगों को गुस्सा आता है कि हाउ डेयर ही क्वेश्चन हर कैरेक्टर, राइट। लेट्स सी व्हाट सीता जी डिड। इसके पहले तो सीता जी वॉज इन कैप्टिविटी, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हनुमान जी जो है उनको ढूंढने भेजा जाता है। उनको जब ढूंढने भेजा जाता है तो वो अशोक वाटिका फाइनली पहुंचते हैं और वो सीता माँ को देखते हैं और सारा जो भी उनके बीच इंटरेक्शन होता है। फिर वो सीता माँ को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, क्यों आप यहाँ पर हो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं आपको लेकर जाता हूँ। तो शी सेज यार देखो, नहीं पहले तो तुम्हारी गति इतनी है, मैं गिर जाऊंगी, ये वो, मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती, वो सब तो ठीक है, पर द थिंग शी सेज इज मैं नहीं चाहती कि श्री राम पर कभी ये कलंक उठे कि वो कुछ नहीं कर पाए और कोई और आकर मुझे बचाकर लेकर गया। ये मेरे पति पर कलंक होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उनको कहो वो मुझे लेने आए। अच्छा, अग्नि परीक्षा वॉज अ बैड थिंग, पर ये क्या इतना बड़ा युद्ध करना टू मेक दैट होल सेतु विच हैपेंड, इट वॉज नॉट एज इट वॉज एन ईजी टास्क। भगीरथ कार्य था वो भी, वो सब करना है ना। बट शी इज लाइक नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। Let him come, let him fight, let him prove his mettle and take me away. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतिहास उनके सर पर कभी कलंक लगाए कि वो अपनी पत्नी को संभाल ना पाए। She was thinking exactly that. उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना दुख होगा और 1 महीना मैं इसमें पड़ी रहूं, उससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। उन्होंने देखा नहीं, मेरे पति के सर पर कलंक ना आए। सेम थिंग श्री राम भी तो वही कह रहे हैं ना कि मेरे लिए बहुत पीड़ादायक सिचुएशन है कि टू इवन क्वेश्चन माय वाइफ हु आई 100% नो इज ब्लेमलेस, परंतु नोबडी एल्स शुड क्वेश्चन हर बिकॉज पीपल विल टॉक। और अगर हम उत्तरकांड माने तो उसके बाद भी तो बात हुई है ना, ठीक है। तो समाज तो वैसा है, बट एटलीस्ट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्टिल रीडिंग रामायण ये तो क्लियर था 100%। सीता जी ने स्वयं सिद्ध किया है कि शी इज विदाउट ब्लेम। तो उस समय श्री राम भी सीता जी के बारे में सोच रहे हैं और ये युद्ध के लिए रुकना करवाना ये भी सीता जी राम के विषय में सोच रही है, ठीक है। तो इस पूरे इंसिडेंट को उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। श्री राम कितने पीड़ित हैं जब सीता माँ चली गई है, उसके पहले का उनका जो रोमांस लव वाली बात है दैट वी हैव टू सी। इवन वनवास में जो आने की बात है, श्री राम मना करते हैं सीता को कि आप मत आओ, क्योंकि जंगल की लाइफ कोई पिकनिक तो नहीं है ना। इट इज गोइंग टू बी अ डेंजरस लाइफ, यू नेवर नो क्या होने वाला है क्या नहीं। ये फिजिकल प्लेजर्स तो कुछ भी नहीं होंगे, आपको चलना होगा, जो मिलेगा वो खाना होगा वगैरह। शी इज द वन हु इंसिस्ट, शी इज द वन हु सेज नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो आपके साथ चलूंगी ही चलूंगी, और अगर आप मेरा ध्यान ना रख पाओ तो आप कहाँ के क्षत्रिय, ठीक है। एंड श्री राम सेज कि तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बट दिस इज नॉट अ डिसीजन आई कुड हैव एनफोर्स्ड ऑन यू। मैं तुम पर ये लाद नहीं सकता था कि भाई तुम भी मेरे साथ जंगल चलो, पर अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, लोग जनरली क्या, और ये पूरे इतिहास को ही इस दृष्टि से समझना होगा। वी आर वेरी फास्ट टू जज सही गलत। एक वो अग्नि परीक्षा का इंसिडेंट हो गया तो पीपल विल जंप एंड से अरे बट ही वाज मिसोजिनिस्टिक, है ना। नहीं यार, उनकी तो लाइफ ही पूरी अब लेडीज के कारण, पहले कई सीता शूर्पणखा इन सब के कारण जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में वो हो रहा है ना। तो लेट्स नॉट बी वेरी क्विक टू डिसमिस समथिंग बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट। लेट्स नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज, और बिकॉज वी डोंट हैव डेटा पॉइंट्स। द डेटा पॉइंट्स आर देयर ना, हमारे इतिहास में तो है। नहीं, आई एम सेइंग कि लोगों के पास डेटा पॉइंट्स नहीं होते इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बन जाते हैं। ऑफ कोर्स, इसलिए मैं कहूंगी टू स्टार्ट विद, भले आप पूरे ग्रंथ ना पढ़ो, promoting my book here, shamelessly, महाभारत अनरावेल्ड और रामायण अनरावेल्ड आप पढ़िए। My attempt has been to bring original वाल्मीकि रामायण and original व्यास रचित महाभारत in the form they were, not as a retelling, not as a retelling, not imposing my views on it, पर जो जैसा था। क्योंकि अगर हमको हमारे जीवन में कुछ उतारना होगा तो हमको इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। अगर हमको कैरेक्टर एनालिसिस भी करना होगा टू लर्न फ्रॉम इट, हमें उन कैरेक्टर्स को फॉर व्हाट दे वर समझना होगा रादर देन थिंक ऑफ इट एज समबडीज इमेजिनेशन, है ना। सो प्लीज मेक दैट एफर्ट। आवर इतिहास इज टू रिच, इट हैज लॉट्स टू ऑफर टू अस, बट लेट अस नो इट फॉर व्हाट इट इज।
अमी गनात्रा। इतना बढ़िया एपिसोड आपने हमारे साथ क्रिएट किया। वैसे तो और बहुत सारे सवाल है, पर आई फील कि क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है साथ में, मुझे बस अमी गनात्रा की एक इंट्रोडक्शन देनी थी ऑडियंस को। मैं आपके हैंडल्स नीचे लिंक कर दूंगा। कुछ पार्टिंग नोट्स हैं ऑडियंस के लिए इस पॉडकास्ट के एंड में? अरे वॉच अ लॉट ऑफ हिज शोज, ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। एंड पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा रणवीर, हम मिल पहली बार रहे हैं, पर जो आपकी उम्र है, इसमें जो आपके प्रश्न है, जो आपका नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, एंड द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑन वन एंड मॉडर्न बट ऑल्सो वेरी रूटेड। आई लव इट। ऑल द बेस्ट। एंड प्रेक्षकगण, दर्शकगण, keep motivating him to create more such content and bring me again. Yes, of course, नहीं तो पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, पॉडकास्ट बंद नहीं होने वाला है। अमी गनात्रा, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। इस आउटरो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। श्योर कि आपका दिमाग, आपका दिल बहुत भारी फील कर रहा होगा, बिल्कुल मेरे दिमाग, मेरे दिल की तरह। अमी गनात्रा की नॉलेज ही इतनी डीप है, इतनी ज़्यादा हैवी है। मुझे बस ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अमी गनात्रा के साथ आपको और किन टॉपिक्स के बारे में पॉडकास्ट चाहिए। जो आप बोलोगे वही पॉडकास्ट हम बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कीप सपोर्टिंग TRS हिंदी। और हाँ, हमारा जो हाईलाइट्स चैनल है ना, TRS हिंदी क्लिप्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको इस पॉडकास्ट के हाईलाइट्स मिल जाएंगे। लॉट्स ऑफ लव, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। आज के इस पॉडकास्ट की बात करें तो इसमें जो डिस्कशन थी वो बहुत ज़्यादा वो सिंपल तरीके से की गई थी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जन्माष्टमी की, जिस तरह वो समझाया गया, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं था पता कि जो है ना चांद की जो 2 दिशाएं होती हैं उससे मंथ को रिलेटेड किया जाता है। और जो जन्माष्टमी है वो यानी कि उसका जो कहते हैं ना मतलब, वो आज फर्स्ट टाइम। हाँ नहीं, वैसे मुझे जन्माष्टमी का मतलब पता था कि क्या है, मतलब अष्टमी 8 को बोलते हैं और रात 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है, ये भी मुझे पता है। और बीच में जो एक जिक्र किया गया, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं महाभारत देख रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इस चीज का भी आइडिया है। जैसे उन्होंने बारिश की, वर्षा की बात की, तो जब श्री कृष्णा पैदा होते हैं तो उस टाइम पर काफी ज्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत एक ऐसे तूफानी बारिश हो रही होती है। तो इन चीजों का मुझे पता था। हाँ, चांद की जो डायरेक्शन वाली बात थी वो स्टिल मेरे लिए मैं कहूंगी कि थोड़ी कंफ्यूजिंग भी थी और एक नई भी थी, लेकिन थोड़ा आइडिया हुआ मुझे कि मतलब चांद की जो पोजीशन है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक तो उनकी जो जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब जन्माष्टमी के इस हिसाब से ही आती है, यानी कि 8th को ही आती है। इस तरह से सेट की गई है। सो अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी भी अभी भी कंफ्यूज हूं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीच में जिस तरह से डिस्कस किया गया डिटैचमेंट को। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना आज के टाइम में, एक तो जैसे मैं अपनी बात करूंगी कि हमें बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें शुरू से चीजें सिखाई नहीं गई, उस तरह से उतनी डिटेल में बताया नहीं गया, जो कि मुझे लगता है अब आकर मुझे वाकई में फील होता है कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। और उसकी रीजन ये कि आपकी पर्सनालिटी कभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप चीजों को नहीं समझ पाते। तो डिटैचमेंट का मतलब, जो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से बिल्कुल ही वो एक जान छुड़ा लें। डिटैचमेंट इस तरह के, अगर हम आजकल के दौर में बात करें तो जैसे जो यंग जनरेशन है, अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो भाई वो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं और भाई हम मर गए, हमें ऐसा हो गया, फलाना हो गया। वो मुझे लगता है कि वो एक बैलेंस रखना पड़ता है आपको, अपने ऊपर जो कंट्रोल रखना होता है कि डिटैचमेंट बेसिकली मुझे लगता है कि उस तरह की सिचुएशन में आपको लेनी पड़ती है। बाकी आप जो आपके जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने एक दूसरे की बात नहीं मानी तो भाई हम इससे डिटैच हो जाएंगे या हम इसके साथ नहीं रहेंगे। आई थिंक उसमें हमें ये लेसन दिया जाता है कि एक बैलेंस वे में सब चलें, आपके जो रिलेशन है उसको बैलेंस तरीके से लेकर चलें। अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही
तो उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में बिगाड़ मत पैदा करो, बल्कि आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मान लो कि कोई आपको आपके लाइफ पार्टनर की बात अच्छी नहीं लग रही, तो बजाय इसके कि आप अपना मूड खराब करें, लड़ाई झगड़ा करें जिसकी वजह से आपका रिलेशन मजीद खराब हो, उससे बेहतर ये है कि आप उस चीज का असर ना लें और एक चीज को समझें। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है। यार असल में हम जो इंसान है ना, वो चीज़ों को या तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, बेशक वो रिलेशंस हो या कोई भी चीज़ हो, या तो हम उसे जो है ना बिल्कुल ही एक साइड पर कर देते हैं कि यार हमारा जो बिहेवियर होता है ना आजकल के टाइम की मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स को लेकर, वो या तो एक्सट्रीम आपका बहुत ज़्यादा पीक पे होगा, ये एक्सट्रीम लो होगा। आप अगर एक बैलेंस वे में चीज़ों को लेकर देखें ना, वो नहीं चल रहे थे, क्योंकि वही भी बात आ जाती है, 1000 इंसान है 1000 सोचे हैं, ठीक है ना। तो उसके बीच में जो एक बंदा फंसा होता है ना, वो अपने आप को यानी कि अपनी बुद्धि को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए कि वो यानी कि एक अच्छे तरीके से उसके फ्लो को लेकर चल सके। बेशक वो रिलेशन हो, बेशक वो रोमांस हो, या कुछ भी हो, या आपकी दोस्ती यारी हो, अगर आप उसमें बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमेशा जो है आपके जो है ना बीच में बिगाड़ पैदा होंगे। तो आपका जो है ना बैलेंस रखना जिंदगी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम खाना भी जब खाते हैं, ठीक है ना, एक बैलेंस वे में खाएं तो हम सही रहते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा भी खा लें तो हमारे अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, और बहुत कम भी खा लेना तो हम जिंदगी उस तरह नहीं गुजार पाते जितनी यानी कि एनर्जी एक बॉडी को चाहिए होती है। बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट जिस पर मैं अभी मतलब हमेशा ही बात करती हूँ बैलेंस वाली, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको इतना सीरियस लेते नहीं है लाइफ में जितना हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैलेंस रखते हैं हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बीच में जो राम सेतु ब्रिज वाली बात की, ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी, क्योंकि जो हम लोगों ने मूवी भी देखी थी उसमें भी जिस तरीके से दिखाया गया था अब कि मतलब वो राम जी का नाम लिखते हैं और उसके बाद वो पत्थर को वो तैरना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसी स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन ये अब जिस तरीके से बताया गया, ये एक नया, मैं कहूंगी कि एक नई इंफॉर्मेशन थी। मुझे एक चीज बहुत लगता है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ना, डिटेल्स होती है, मुझे लगता है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि बहुत सारी जो लोग इस तरह से मुंह उठा के क्वेश्चंस कर देते हैं ना, उनको लॉजिकल आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं और वो खामोश हो जाते हैं। और मैं ये बात बोलती हूँ कि जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन आपको एक समझ आ जाती है कि उस टाइम पर ब्रिज किस तरीके से बनाया गया होगा, एक प्रॉपर तरीके से। सो मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं थी और मुझे ये जानकर भी काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर मौसम इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे ये बात करना चाहता था, जब वीडियो भी देख रहे थे ना, तो मेरे जहन में ये चलती है थी, क्योंकि हमने भी जो है अपनी होली स्क्रिप्चर्स जो हैं वो पढ़ी हुई, जो बुक्स हैं हमने वो पढ़ी हुई हैं, तो उसमें भी ऐसी चीजें बताई गई जो कि आप कहें ना कि हम आम जिंदगी में अगर बात करें तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो एक वक्त था ना, जो एक पीरियड था जब दुनिया फल फूल रही थी, तब जो है कुछ भी पॉसिबल था। मेरा ये मानना है इन चीजों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि ना, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से बातें बताई जाती हैं। तो जिस तरीके से एक्चुअली में चीज़ें हुई थी वो चीज़ें हम तक नहीं पहुंची, और उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी बीच में जैसे बहुत सारी वॉर्स हुई, बहुत सारे हम कहेंगे कि जैसे अगर हम इन्वेडर्स की बात करें, अभी रिसेंट मतलब कुछ वर्ष पहले की ही हम बात कर लें, कुछ हाँ, तो उसके बाद उसके लिहाज से मुझे लगता है कि जो इन्वेडर्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा जो गंद मचाया और मैं कहूँगी तबाही मचाई, तो उससे पहले भी लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कुछ किया होगा, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नॉलेज है मुझे लगता है वो ट्रांसफर होते हुए उसमें काफी ज्यादा रद्दोबदल हो गया। देखे ना, तो ये मेरा मानना है। हाँ, देखे ना, वो आपकी बात बिल्कुल है, लेकिन मेरा जो ना मानना वो इस वजह से, क्योंकि देखें हमने जो है जो मूवी देखी उसमें ये दिखाया कि संजीवनी जो बूटी थी वो नहीं थी मिली, तो हनुमान जी जो है वो पूरा पर्वत उठा कर ले गए, ठीक है ना। तो ये चीजें जब सोचते हैं ना, जब इन चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वो आपके ज़हन में बातें आती है कि एक वक्त ऐसा था, ठीक है ना, कि जो आप मेडिकल्स कह लें, ठीक है, या अपनी अपनी भाषा में जो आप कह सकते हैं वो कह लें, वो होती थी चीजें, इस तरह की होती थी, चमत्कारी चीजें
होती थी। लेकिन तुम ये देखो, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हाँ। हैं, वो हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। उनमें और आम लोगों में बहुत फर्क है। मैं हाँ। आम लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कि बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि जैसे जो कि अवतार में आए, जो भगवान के अवतार में, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास जो पावर्स थी वो तो मैं भी मानती हूँ है, क्योंकि जैसे महाभारत भी देखते हैं तो महाभारत में मैं अभी नेक्स्ट यही बात करने वाली थी कि जो लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम जी के बारे में आप एक डिफरेंस देखो। मुझे लॉर्ड जो राम हैं वो बहुत लाइक जैसे उनके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, और मतलब जो आपको जैसे हम लोगों को एक घरेलू टाइप की फीलिंग आती है ना, लाइक उस तरह वाली मुझे, मैं अपना एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मुझे ऐसे वाली फील आती है कि जैसे रोमांस की बात, और आपको अच्छा लगता है सुन के। और एक ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक औरत का यही होता है कि उसका जो हस्बैंड है या जो उसका लाइफ पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए जो उसको प्यार दे और उससे प्यार से बात करे। लेकिन दूसरी साइड पर जब हम कृष्णा जी को देखते हैं ना, मुझे महाभारत में देखकर उनसे जो समझ में आती हैं चीजें, मुझे ये लगती है कि उन्होंने लोगों को, मतलब जो भी उनकी लीलाएं थी ना, उन्होंने ये चीज लोगों को समझाई कि किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, और कोई भी सिचुएशन रहे आपका धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं, चाहे फिर वो आपके अपने रिश्ते हैं जो बहुत करीबी हैं, और अपने रिश्तों का सामना करते हुए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि इसमें बीच में बोला भी कि आपको थर्ड पार्टी को इसलिए भी इन्वॉल्व करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट उसका लिंक नहीं होता, और वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले जो कि बाइस डिसीजन हो। सो मुझे लगता है कि जो श्री कृष्णा जी ने जो महाभारत में, मतलब अभी तक मैंने देखा है, मुझे लगता है कि वो जितनी भी सिचुएशंस उन्होंने चाहे वो दूसरों के सामने या फिर वो अपने सामने उन्होंने किए हैं, उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए और उसके अकॉर्डिंग के उस टाइम की क्या जरूरत थी उसके मुताबिक ही है। क्योंकि जब वो मथुरा से जाते हैं द्वारका, क्योंकि जो उनके भाई हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस बात पर, लेकिन वो भी ये बात बोलते हैं कि मैं एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं यहाँ पर कोट कर सकती, लेकिन जो मुझे समझ गई कि मतलब इतने सारे लोगों का मतलब बार बार वो इसी परेशानी में रहे, उससे बेहतर ये है कि वो कहीं ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर वो सुकून से रह सके। सो मुझे लगता है कि वो जो स्थिति थी उसके मुताबिक वो लोगों को बताते थे कि आपने किस तरीके से डिसीजन लेने हैं या आपका क्या अब कार्य होना चाहिए। और ये वैसे मैं तो अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं महाभारत में, लेकिन मैंने जो है जो रामायण जो यहाँ पर हमने बैठकर जो एनिमेटेड फॉर्म में देखी थी, उससे वाकई ये चीज़ जो है आपको पता चलती है कि जो राम जी जो है ना वो एक काफ़ी ज़्यादा फैमिली पर्सन आपको जो है वो इनके बताया जाता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा फैमिली पर्सन है, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड जो है ना, जब हमने क्योंकि कुछ एपिसोड्स जो हैं हमने यहाँ पर बैठकर जो है भगवद गीता यानी कि महाभारत के भी देखे थे, तो उसमें ये चीज़ वाकई दिखाई हुई है कि आपने जो है ना रिएक्ट किस तरह करना है। जो एक सिचुएशन है उसमें बेशक आपके सामने आपका भाई भी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो गलत है आपने जो है ना धर्म का पालन करना है, आपने वो चीज़ करनी है जो सही है उस टाइम। और अगर देखा जाए तो महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीजें हैं, हमें अभी तक उन कैरेक्टर की मैं कहूँगी कि कंटिन्यूटी नजर आती है हमारी सोसाइटी में, कि कहीं ना कहीं पर वो लोग वो हम कहेंगे कि किरदार हम लोग को नजर आते हैं कि हाँ ये वाला किरदार भी हमें आज की सोसाइटी में नजर आता है हमारे इर्द गिर्द। और जहां तक अगली परीक्षा की बात है, तो जब अमी जी बता रही थी तो मैं थोड़ा हैरान हो रही थी, क्योंकि मुझे ये मैंने जो हिस्ट्री के मुताबिक जो पढ़ा था और जो सुना था वो यही था कि जो लोग हैं वो डाउट ना करें, इसलिए अग्नि परीक्षा जो है वो देनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताना शुरू किया कि राम जी ने उनको ये बोला, तो मैं थोड़ी हैरान हुई कि मतलब ये तो मैंने पहले नहीं सुना, बट बाय द एंड मैं एक पॉइंट पर आती कि देखो जो भी वो मतलब चीजें करते थे उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लेसन होता था लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो उस तरीके से हम कहेंगे कि चीजों को लेकर जाया करते थे। लेकिन क्योंकि हम एक आम इंसान है तो हमारी समझ अपने अपने मुताबिक हम बना लेते हैं, और हम लोग हम कहेंगे कि लूप होल्स ढूंढने में लग जाते हैं कि नहीं ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, बट जो उसका अर्थ है जो कि समझना चाहिए, मुझे लगता है वो समझने में हम लोग काफी ज्यादा चूक जाते हैं। असल में देखा जाए ना, अभी भी जो हमने कन्वर्सेशन सुनी जो राम जी की तरफ से भी थी और
जो सीता जी की तरफ से भी थे, दोनों ये नहीं चाहते थे हाँ। कि आने वाले टाइम पे कोई जो है ना ऐसा सवाल खड़ा कर दे एक दूसरे पर एक जो दूसरे question, पर हाँ, बिल्कुल वो जो अगर हाँ देखा जाए तो उन्होंने एक दूसरे की इज्जत का इज्जत, ख्याल बिल्कुल, रखा बिल्कुल। कि आने वाले टाइम में लोग बातें करेंगे, हमें खुद ख्याल होना चाहिए। सो मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज लगा कि लाइक आपको अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए अपने पार्टनर को लेकर। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत मजा आया सुनकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने पहले नहीं सुनी हुई थी। सो आप जब और ज्यादा चीजें सुनते हो तो मतलब अच्छा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अपने जीवन के लिहाज से भी, कि आपको कैसा गुजारना चाहिए, उस लिहाज से भी आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलता रहता है। एनीवे गाइस, इसी के साथ हम इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।